रहे हो भाई? पिक्चर नहीं आनी चाहिए थी भैया ये, भाई क्यों? क्योंकि ये पिक्चर जो है दिखाने लायक नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? धर्म के ऊपर जो है वो गलत चीज़ दिखाई है इसमें। भाई गलत क्या दिखाया? जो है सो वही तो दिखाया है ना। जो है हुआ है वही तो दिखा रहे हैं वो। धर्म मतलब हमारा भगवान हमारी नहीं सुनेगा, तो वही चीज तो बता रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ मेरे भाई, धर्म गलत दिखाया भाई। धर्म गलत नहीं दिखाया, वो बताया गया। समझ में आ रहा है मूवी के अंदर? गलत चीज़ दिखाई जा रही है बस, और क्या। हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराने वाला सीन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा तो मैंने बचपन से नहीं कभी नहीं सुना कि ऐसा ये होता है, मुसलमान हिंदू के लिए सोचते हैं कि ये भगवान है ये और वो फलान वगैरह। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और ना होना भी नहीं चाहिए। क्या मूवी का इंटेंशन क्या है? मूवी का इंटेंशन यही है, सीधी सीधी बात है कि मतलब अपने मज़हब को आप उस तरीके से दिखा रहे हो, गलत तरीके से, जो कि है नहीं। मेरे दोस्त ये चीज़ हकीकत में हुई है तभी तो दिखा रहे हैं ना, ये रियल मूवी है ना। रियल मूवी एक तरीके से, मूवी क्या है, मूवी को तो बना के कुछ भी दिखा सकते हैं ना, उसको जोड़ के दिखाया गया। उसमें जब स्टार्टिंग हुई थी मूवी की तो उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि सब मतलब हकीकत घटना हुई हैं उनको लेके, पर उनको मिला दिया है इस मूवी में। मिलाया का जो रियलिटी है वही तो दिखाया गया है ना, कुछ अलग नहीं है। रियलिटी का तो ऐसा कोई सीन ही नहीं है इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो जाकर सर्च करो इंटरनेट पे, सब कुछ रियलिटी है, एक एक सीन सही है इस मूवी के अंदर का। ये तो फिर गलत चीज़ हो गई ना, ये तो सिर्फ मज़हब को लड़ाने वाली बात हो गई ना सिर्फ। या तो ऐसी मूवी बनाओ मत, या फिर वही क्या लोगों को मतलब आईना ना दिखाया जाए फिर इसका मतलब? बिल्कुल नहीं दिखाने चाहिए फिर तो। अगर अभी ये लोग सोच रहे हैं कि फिर मतलब हमारे मतलब बच्चों को अगर ये पढ़ाया गया था, सिखाया गया था उनको कि ऐसा नहीं होता है, और ये चीज़ अब दोबारा अब इतने सालों बाद बताई जा रही है। या तो मूवी पहले बताते, या किताबों में लिखा होना, कब बताते? किताबों में लिखा होना चाहिए था ना। कब बताते? स्टार्टिंग में बताते ना फिर। स्टार्टिंग में अरे जब बचपन स्टार्टिंग जब हुई है, ये मज़हब जो बनाए हुए हैं, दिखाना ये सब चीज़ें गलत है। बिल्कुल गलत है भाई। अगर आपको एक ठोकर लग चुकी है, अगर कोई आपको समझा रहा है कि इस रास्ते मत जाना, तो इसमें गलत क्या है? तो ये रास्ता तो वही दिखा रहे हैं ना कि सिर्फ अल्लाह की तरफ भागो, ऐसा थोड़ी होता है यार। ये दिखा रहे हैं अल्लाह की तरफ भागो। अभी तक तो यही समझ में आया, मूवी पूरी देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्या लगता है आजकल के जो माँ बाप है उन्हें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए रामायण गीता वगैरह की? बिल्कुल देने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी मज़हब का हो, पर उसे अपने मज़हब की शिक्षा ज़रूर देनी चाहिए, और दूसरे के भी बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए कि बच्चे थोड़ा सा आगे वाले ट्रेंड में। ये अब क्या है, मोबाइल में देख के सब लोग पता कर लेते हैं, वो चीज़ अलग है। एक सिखाने वाली बात होती है, वो समझाने वाली बात होती है, वो इंसान के अंदर होनी चाहिए। ओवरऑल अगर वो लड़की भटकती नहीं अपनी राह से, अगर उसे शिक्षा मिली थी धर्म के बारे में, तो क्या अपनी राह से भटकती वो? बिल्कुल नहीं भटकती, बिल्कुल नहीं भटकती वो अपनी राह से। इन्हें गलती मतलब माँ बाप की है इसमें? बिल्कुल है, माँ बाप की भी गलती है, और अपने ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए थोड़ा सा। बातें तो हम बहुत सारी करते हैं, घूमने भी जाते हैं, सब सारी बातें तो सारी चीज़ें थोड़ी अपना लेते हैं। वहाँ का हम ट्रेंड देख के आएंगे। अब ये थोड़ी हम अमेरिका गए तो वहाँ का ट्रेंड अपना के यहाँ ले आएंगे कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, फलाना कुछ भी कर रहे हैं, XYZ। हम आगे बच्चे होते हैं, वो क्या कहते हैं, अपने सिगरेट पी रहे हैं खुले में होकर, सब काम कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा हिसाब तो है, मतलब कि हाँ माँ बाप से थोड़ा डर के रहना है कि ये काम करना है, चलो चोरी छुपे करना है, करते तो सब है। अब वहाँ का ट्रेंड थोड़ी अपना लेंगे सारी चीज़ें हम। अभी हम कहीं जा रहे हैं और अब हम वहाँ से देखेंगे सीखेंगे, पर ये थोड़ी उसे अपना ही लेंगे बिल्कुल ही। अपने ऊपर भी तो कंट्रोल होना चाहिए ना। आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा भाग रहे हैं इस समय पे। बिल्कुल भाग रहे हैं, वो बाहर का लेके इधर आ रहे हैं, तो वो चीज़ गलत है। कई जो मूवी वैसे बैन कर दी गई है वेस्ट बंगाल वगैरह में, उस पर क्या बोलो? नहीं कर दी गई है, उनको लगा ना कि इस चीज़ को लेके विवाद हो सकता है, तो उन्होंने बैन कर दी है। और कुछ चीज़ें पॉलिटिकल्स भी चल रही हैं आजकल, तो पॉलिटिकल का भी हिसाब चल रहा है। मूवी को बैन करना गलत है। अभी हमारे हिंदू लोग रहते हैं उस जगह पर भी। हाँ बिल्कुल रहते हैं। तो आप बोल रहे हो बैन करना मतलब वहाँ पर सही था? देखो भैया, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो चीज़ बैन हो जाती है ऐसा नहीं वो देखी नहीं जाएगी कभी। वो इनका एक पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है शायद। भाई अगर बैन यहाँ पे होती तो यहाँ पे लोग देखते, लेकिन उतने लोग नहीं देख पाते जितना लोग इस समय देख रहे हैं। वो भी देखेंगे सर। लोग नहीं देख पाते सर, जहाँ पे बैन हुई है वो भी मूवी है, देख रहे होंगे अभी लाइव। और बताऊँ मैं आपको, ये देख रहे होंगे, लेकिन क्या उतने लोग देख पाए जितने लोग थिएटर में देखने के लिए आ रहे हैं? सर सभी देखेंगे। मैं तो ये बता रहा हूँ, भली गंदी हो या बेकार हो या कैसी भी हो, बैन सिर्फ जो की जाती है वो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से की जाती है, और कोई रीज़न नहीं है उसका। जो भी चीज़ बैन की जाती है वो पॉलिटिकल रीज़न की वजह से बैन की जाती है, और कुछ नहीं है उसके बाद। थैंक यू। मतलब ये चीज ऐसे हुआ है। क्या समझ में आया मूवी के अंदर? मूवी में बस यही समझ में आया कि अपने माँ बाप की मानो, किसी की क्यों सुनना फालतू में, किसी के बारे में क्यों किसी के गलत डायरेक्शन में जाना, बस अपने माँ बाप की मानो, सब बढ़िया ही होगा और कुछ नहीं है। आप लोगों को गीता का ज्ञान है? रामायण पढ़ी है कभी आप लोगों ने? नहीं
आपके पेरेंट्स ने बोला पढ़ने के लिए? क्या कहते हैं, पूजा पाठ तो हम करते हैं, ऐसा नहीं कि हम व्रत नहीं करते हो, हम सूट नहीं पहनते हो, हम कहते हो अरे हम सूट नहीं पहनेंगे, हम सूट भी पहनते हैं, व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ऐसा कोई वो पर नहीं है। हमारे पेरेंट्स है ना, मंदिर भी हमें जाते हैं। मीन्स बताते हैं कि क्या कहते हैं रामायण पढ़नी चाहिए और सनातन धर्म जो भी है वो क्या कहते हैं उसमें फॉलो रहना करना चाहिए। अपने लिमिट में रहना हाँ। चाहिए और अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। हाँ हम हैं हिंदू, हम हैं हिंदू, हम मानते और हैं, हम गर्व से हिंदू हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, हम हिंदू हैं। जय श्री राम। एकदम सच्चाई। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी है। कुछ बदलाव आएगा इसके बाद में? हाँ, आना तो चाहिए। खास के बच्चे को। मैम कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छी कुछ चेंजेस आएंगे इसके बाद में? आना चाहिए। गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? बच्चों की गलती है, माँ बाप की गलती नहीं। माँ बाप की भी गलती है, सभी की गलती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है मैम कि अगर मान लो उस लड़की को उसके माँ बाप रामायण गीता ग्रंथ अपने धर्म की जानकारी देते तो क्या वो लड़की भटकती है? नहीं भटकती, एकदम कहीं ना कहीं गलती माँ बाप की। है जी माँ बाप आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को उस चीज़ में एकदम सही है, माँ बाप की भी गलती है इसमें। जी मैम कैसे लगी? जो आगे के लिए बढ़िया। कैसे लगी मूवी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक संदेश है ये समाज के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। इसके लिए तो सभी को मिलके इस पे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए ज़रूर। ये महिलाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इससे कुछ सीख ली जाए। जी मैम कैसी लगी मूवी? ऐसा है, लड़कियों को भी संभल के रहना चाहिए और लड़कियों से फ्रेंडशिप करते समय भी अपना जो है अपना हिंदुत्व को देखो, अपना वो देखो, दूसरों के धर्म की बुराई मत करो, किंतु अपना जो है वो खुद देखो। हम ये नहीं कहते कोई धर्म बुरा है, किंतु जो हमारा धर्म है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं किसी भी कीमत पे। गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? देखिए इसमें थोड़ी पेरेंट्स की भी गलती है और बच्चों की तो है ही है। भाई लड़कियों को भी पेरेंट्स रोक रहे हैं, लड़कियां नहीं रुकती, तो वो उनको बड़ों की बात सुननी चाहिए और सब अच्छा बुरे को, पेरेंट्स कभी बुरा नहीं चाहेंगे, तो पेरेंट्स जो कहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए लड़कियों को। नहीं जा सकते, जो तुम्हारे लिए माँ बाप कर सकते हैं ना, वो कोई समाज में तुम्हारा वो दोस्त यार कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए। वो समय एक गड्ढे में फेंक सकता है, तुम्हारे को एक काट सकता है, जैसे कि आज दिखा रहे हैं कि लड़कियों को काटा जा रहा है, और कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, बहुत गंदा हो सकता है। पर माँ बाप जय जान लगा के लड़की का रिश्ता करते हैं, 10 जगह पता करते हैं, फिर भी तुम शिकायत होती है तो अपने माँ बाप के पास जाओगे, पापा वो गलत है, फिर वो समाज में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारी लड़की के साथ हो रहा है, तो फिर आप जो हो ना सुरक्षित हो, पेरेंट्स को ज़्यादा मानते हैं। आप सुरक्षित हो और हमेशा मानो, अपने पेरेंट्स की बात मानो, पेरेंट्स से झगड़ा मत करो। मम्मी कहती हैं, पापा कहते हैं, बेटा उनका कहना मानो, वो तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं, वो तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना है, वो तुम्हारे लिए अच्छे के लिए है। थैंक यू। वो तुम्हारे हमेशा अच्छे के लिए सोचेंगे, अच्छे के लिए करेंगे, उनको दुश्मन मत मानो। लड़कियां आज अपने माँ बाप से ही दुश्मन करती हैं, हमारे पापा मना कर रहे हैं ऐसे कपड़े मत पहनो, अरे नहीं पापा किसी वजह से कह रहे हैं बेटा, है उनकी लड़कियां भी तो हैं, उनकी लड़कियां क्यों अच्छे से रहती हैं, वो क्यों डरती हैं, क्यों? हमारी लड़कियों को में डर के अंदर खत्म हो गया डर, क्यों डर? बट मैम उनके बारे में क्या जो ये बोलते हैं 2013 चल रहा है और शर्म इंसान की आंखों में होती है। हाँ नहीं, आंखों में है, पर आप जो है उस चीज़ को अप्लाई करो। पहले भी तो हमारे समाज में लड़कियां थीं, आज हम उसको अप्लाई करें ना, हम छोड़ते जा रहे हैं, हम विदेशी सभ्यता अपना रहे हैं, क्यों? उनकी लड़कियां नहीं हैं, वो बेचारी खाना नहीं खाती, वो क्यों उसी सभ्यता में जी रही हैं जैसे पहले जीती थी? हमारी लड़कियों के लिए आज नया फैशन चल पड़ा है, हमारी लड़कियां ज़्यादा फैशन वाली हो गई हैं, तो वो नुकसान पा रही हैं, उनको ही नुकसान मिल रहा है और उन्हीं को टारगेट बनाया जा रहा है। उनको क्यों नहीं टारगेट बनाया जा रहा? एक भी मुसलमान लड़की के साथ गलत होता है? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तरीके से रहती हैं, वो अपनी किसी से भी अननेसेसरी बातें नहीं करती हैं, इतनी ओपन नहीं हो रही हैं। आप ओपन मत हो, अपने समाज में अपने दायरे में रहो, दायरे में रहना बहुत ज़रूरी है बेटा, हर एक बच्चे को लिए अपने दायरे में रहे, आप अपने दायरे में रहिए, जो आपको दायरा मिला है, आपको समाज में जैसे आपकी मम्मी कहें, पापा कहें, चाची कहें, पड़ोसी कहें, हिसाब से सब आपके अच्छे के लिए कहेंगे और आप अच्छे बनोगे, ठीक है? और आप लोग देश का भविष्य हो, आप लोगों को बहुत कुछ जागरूक होना है और कोई नहीं बन सकता, ठीक है? ओके, बस इतना ही कहना चाहूँगी। कैसी लगी क्या करें? मूवी कैसी लगी? मूवी अच्छी थी, मूवी सच्चाई है, ये हम सभी को अपने रिचुअल्स, अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को समझना चाहिए। हिंदू धर्म जो के परिवार हैं उनको
हम सभी लोग नई जनरेशन आ रही है उसको सिखाना चाहिए। और मूवी को मुझे लगता है कि देश के प्रत्येक महिला को और प्रत्येक हमारी जो नई जनरेशन की जो गर्ल्स हैं उनको देखना चाहिए। ये इस मूवी से बहुत कुछ देखने को मिला है। कश्मीर फाइल्स और इसके बाद ये बैक टू बैक आ रही हैं, जिससे इसमें अपने धर्म के प्रति लोगों को बदलाव भी होगा। सर कह रहे हैं कि मूवी कुछ टाइम के बाद उसके बाद सब कुछ शांत पड़ जाएगा वापस से। नहीं, कोई शांत नहीं पड़ेगा। ये जन आंदोलन दौड़ चुका है। 2014 के बाद से देश के अंदर बदलाव हुआ है और लगातार बदलाव होगा। नई जनरेशन समझ रही है, सभी एजेंडा समझ रही है। आने वाले समय में बहुत बदलाव होगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग धर्म के प्रति समझ रहे हैं। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं ना, तो समझ में आ रहा है। कुछ मूवीज़ आ रही हैं, कुछ लोगों में एजेंडा बदल चेंज हो रहे हैं। हाँ, अवेयरनेस आ रही है। जी मैम, कैसी लगी मूवी? मैं धन्यवाद देता हूँ कि कश्मीर फाइल्स के बाद ऐसी मूवी आई है। ऐसी मूवियाँ बननी चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने डायरेक्टर महोदय को, ऐसी मूवियाँ और बनाएं। धन्यवाद। हाँ भाई, कैसी लगी मूवी? बढ़िया है मूवी। क्या लगता है कुछ सीखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? वैसे मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा इस मूवी से, बहुत सीखने के लिए। कई लोग बोल रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद उसका सब कुछ शांत पड़ जाएगा। नहीं, शांति नहीं होना चाहिए। हमारी भारत सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए इस चीज़ पे। अरे इसमें ये चीज़ भी दिखाइए कि बड़ी बढ़िया लगी। कहने का मतलब है किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई कैसा भी बोलता है, अपने ऊपर विश्वास किसी टोपी में लगाइए लोग। बस ये लड़का इंस्पायर होना चाहिए। कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसी लगी? मूवी तो अच्छी थी, हिंदुओं को देखनी चाहिए। सर कैसी लगी? ठीक है। कैसी लगी? कैसी लगी? कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी है और सबको बच्चों को दिखानी चाहिए। खास तौर से लड़कियों को जो चकाचौंध में भड़क जाती हैं, दूसरों को देखती हैं और अपने घर को, अपने हिंदुत्व को नहीं देखती। दूसरों में बातें आके विदेश चली जाती हैं और बातों में आके अपना जीवन नष्ट करती हैं। टाइम की हवा, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। सर शांत नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये देश हिंदू था, हिंदू है और हिंदू राष्ट्र है। पहले कश्मीरी फाइल भी तो आई थी, उसके बाद में कुछ लोगों में जोश जगा, उसके बाद सब कुछ शांत पड़ गया। सर शांत नहीं है ये। क्या है कि अंदर जैसे कि होता है ना, बाहर रुक के लोग ये अंदर होता है, लेकिन इतना तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि अब तो हिंदू जाग चुके हैं। अब कोई शांत नहीं बैठेगा। बंगाल में मूवी बैन हो चुकी है। अब सर बंगाल का हम क्या बोल सकते हैं, बनर्जी है, जानते ही हैं आप उनका। वहाँ पे तो मुस्लिम का पूरा वो है। तो लैक ऑफ नॉलेज के मतलब आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को सच्चा दे क्यों नहीं पाते हैं? कई लोग बता रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करो, रामायण गीता क्यों नहीं पढ़ाते हैं आजकल? सर हम तो चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें चाहे हिंदू, चाहे पूरे हिंदू, मतलब पूरे इंडिया में ये कर देना चाहिए कि रामायण का सारे बच्चों को एक कॉमन सब्जेक्ट कर देना चाहिए। इससे चाहे हिंदू के बच्चे हो, चाहे क्रिश्चियन के बच्चे पढ़ रहे इंग्लिश मीडियम में, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, तीनों बोर्ड में रामायण का पाठ ज़रूर कराना चाहिए सारे बच्चों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मुसलमान के बच्चे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है तो रामायण होना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है।